इंग्लिश में सेंटेंसेस लिखते टाइम आपको कई बार ऐसी कन्फ्यूजन आई होगी जब आपने डिसाइड करना होगा कि इन तीनों में से करेक्ट आंसर क्या है। शुड, मस्ट और टू, ये तीनों ही ऐसी मोडाल वर्ब्स हैं जो बच्चों को कंफ्यूज कर देती हैं और वो ऑफन ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि भाई करेक्ट आंसर इन तीनों में से क्या होने वाला है, इनका मीनिंग क्या होता है, किस तरीके से पहचानना है अपने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कि वहाँ पे कौन सा मोडाल वर्ब फिट होने वाला है और कैसे इस एक्सरसाइज को अच्छे से समझ लेना है, कैसे ये सारी कंफ्यूजन दूर करनी है इन तीनों मोडाल वर्ब से रिलेटेड, वो आज हम समझेंगे आज के वीडियो में। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि गुप्ता और ये चल रही है आपकी इजी अंग्रेजी की सीरीज़। इस सीरीज़ के अंदर हम लोग बड़े बड़े टॉपिक्स को बहुत ही आसान भाषा में और छोटे छोटे वीडियोज़ के अंदर कवर कर रहे हैं। तो चलिए करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये होते हैं मोडाल वर्ब्स, शुड, मस्ट और टू, ये तीनों ही बच्चों मोडाल वर्ब्स हैं। अब मोडाल वर्ब्स क्या होते हैं, क्यों इनको यूज़ करते हैं, इसके बारे में भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हमको होनी चाहिए। व्हाई डू वी यूज़ मोडाल वर्ब्स इन अ सेंटेंस, क्या इनके बिना काम चल सकता है? पार्टली येस, मतलब कुछ कुछ मोडाल वर्ब्स हैं जिनको ना लगाओगे तो कभी कभी काम चल जाएगा, बट ज़्यादातर इन मोडाल वर्ब्स को लगाना अपने आप में ही एक ज़रूरत होती है। आइए इन तीनों मोडाल वर्ब्स को थोड़ा ढंग से समझते हैं और इनके डिफरेंस को भी जानते हैं। जैसे कि अगर मुझे किसी भी सेंटेंस में बोलना है कि तुम्हें ये काम करना चाहिए, तुम्हें अपनी दवाई लेनी चाहिए, तुम्हें खाना समय पर खाना चाहिए, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, ये सारे सेंटेंसेस में लास्ट में जो वर्ड यूज़ हो रहा है वो है चाहिए। तो चाहिए अगर हम हिंदी में यूज़ करते हैं ना, देखो हम हिंदी भाषी हैं और यहाँ अगर हम लोग हिंदी में चाहिए वर्ड यूज़ करेंगे ना तो अपने टोन से ही समझ जाएंगे कि हम क्या बोलना चाहते हैं। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, बस हमें समझ आ गया कि भाई ये कोई एडवाइस नहीं है, ये वार्निंग है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी देखो मैं कोई वार्निंग नहीं दे रही, मैं तो प्यार से एडवाइस कर रही हूँ, बस यही टोन का डिफरेंस है, लेकिन वर्ड तो एक ही है, चाहिए। पर इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। इंग्लिश में हमें हर बार अपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग, टोन के अकॉर्डिंग चाहिए का मीनिंग चेंज करना होगा और वही काम आते हैं ये तीनों मोडाल वर्ड। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि शुड, मस्ट एंड ऑट टू तीनों का हिंदी में मतलब चाहिए होता है, तो क्या आप इस बात पर अग्री करेंगे? आपको करना ही पड़ेगा, बिकॉज हाँ ये ही इसका एक्चुअल मीनिंग होता है, चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि इनमें डिफरेंस कैसे बताएं मैम, है ना। डिफरेंट मीनिंग आपने इनके, मतलब चाहिए आपने एक मीनिंग बता दिया, लेकिन इंग्लिश में अलग अलग क्यों है? ऑफ कोर्स इसीलिए है क्योंकि इनके मीनिंग डिफरेंट होते हैं। आइए समझते हैं कौन कौन सा मीनिंग कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो हम करने क्या वाले हैं, हम लोग हर मोडाल वर्ब के लिए कीवर्ड डिसाइड कर लेंगे बच्चों। जैसे कि जब भी मैं बोलूँगी कि हमने शुड लगाना है तो मतलब कि हम इस सेंटेंस में कोई एडवाइस दे रहे हैं, इसीलिए हम शुड लगाएंगे। ये हो गया हमारा शुड का कीवर्ड। ऐसे ही हम एक और कीवर्ड लेंगे, वो होगा मस्ट का। मस्ट का जो कीवर्ड होगा वो होगा कंपल्शन। कंपल्शन मतलब कोई चीज़ कंपल्सरी है आपके लिए, करनी ही करनी है, या फिर वहाँ मैं कोई वार्निंग दे रही हूँ, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, इट्स अ वार्निंग। क्लियर हो गया आपको? तो या तो आप इसको कंपल्शन बोलेंगे या आप इसको वार्निंग बोलेंगे। रिक्वायरमेंट भी बोल सकते हैं कि किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, मैंडेटरी है, मैंडेशन भी बोल सकते हैं, है ना। तो मैंडेटरी कोई फैक्ट हो गया तो वहाँ पे भी आप इसको यूज़ करेंगे। और टू यूज़ होता है जब आपकी कोई मॉरल ड्यूटी होती है किसी काम को करने की, मतलब किसी को बताना हो या ना बताना हो, कोई पनिशमेंट दे ना दे, एडवाइस दे ना दे, वार्निंग दे ना दे, आपको ये करना ही चाहिए एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ पर्सन। ठीक है, तो तीनों का कीवर्ड आपने देखा, मैंने अभी आपको क्या बताया, मैंने आपको बोला कि और शुड लगेगा मतलब कि जब हम एडवाइस दे रहे होंगे तब, अगर हम कोई कंपल्शन देंगे तो मस्ट लगेगा, और कभी कभी हम जब मोरल ड्यूटी याद दिलाएंगे आपकी तो आप वहाँ पर और टू लगाएंगे। एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, हम क्लियर हो जाएंगे कि क्या समझना चाह रहे हैं। तो बेसिकली अगर मैं आपको बोलूँ दैट यू शुड go for a morning walk, you should go for a morning walk every day। तो अभी आप बताओ मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपको कोई कंपल्शन बता रही हूँ, कोई मॉरल ड्यूटी याद दिला रही हूँ, या एडवाइस दे रही हूँ? भाई एडवाइस दे रही हूँ कि आपको करना चाहिए, जाइए सुबह सुबह रोज़ टहल कर आइए, तो यू शुड गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। या मैं आपको बोल रही हूँ यू शुड स्टडी फॉर योर एग्ज़ाम्स, अपनी एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ना चाहिए,
तो ये सब मेरे क्या हैं, आपको एडवाइस हैं। अब इस एडवाइस को बिना शुड के मैं लगा ही नहीं सकती, इसीलिए मोडाल वर्ब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। वी शुड यूज़ मोडाल वर्ब्स, देखो ये भी एडवाइस ही होगी, और वी हैव टू यूज़ मोडाल वर्ब्स या फिर वी शुड यूज़ मोडाल वर्ब्स। यहाँ पे मैं वी मस्ट यूज़ मोडाल वर्ब्स अगर मैं बोलूँगी तो मतलब मैंने क्या किया, यहाँ पर एक कंपल्शन बता दिया, बोल दिया भाई करना ही करना है, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास में। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं मस्ट की। तो मस्ट हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? मस्ट हम कंपल्शन के टाइम पर यूज़ करते हैं। जैसे मैं अगर बोलूँगी यू मस्ट वर्क हार्ड, यू मस्ट वर्क हार्ड इफ़ यू वॉन्ट टू गेट सक्सेस, कोई ऑप्शन नहीं है, सक्सेस चाहिए, इफ़ यू want to get success, अगर सक्सेस चाहिए तो वर्क हार्ड करना ही पड़ेगा। You must not go there, वार्निंग, वहाँ मत जाना, ठीक है, You must not go there। क्लियर हो गया? आई होप दिस इज क्लियर। चलिए अब बात कर लेते हैं मैम मोरल ड्यूटी क्या होती है। देखो मोरल ड्यूटी क्या है ना, जो भी हम हैं एज अ पर्सन, एज अ स्टूडेंट, एज अ सन, डॉटर, एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री, हमारी एक मॉरल ड्यूटी होती है। जैसे आपको नेल्सन मंडेला के चैप्टर में पढ़ाया था ना, हर इंसान की अपनी ऑब्लिगेशंस होती हैं, तो हमारी अपनी एक मॉरल ड्यूटी। जैसे अगर मैं किसी टीचर की स्टूडेंट हूँ मान लीजिए, तो मेरी क्या ड्यूटी बनती है? मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं मैम का होमवर्क टाइम पर करूँ और उनके साथ बदतमीजी से बात ना करूँ, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करूँ, या जो भी होमवर्क मुझे मिल रहा है, इंस्ट्रक्शंस मुझे मिल रहे हैं, मैं वो फॉलो करूँ। सो आई मस्ट ओबे माई टीचर, राइट। तो मैं यहाँ पे बोलूँगी आई ऑट टू ओबे माई टीचर। मस्ट जो मैंने बोला था वो भी सही है क्योंकि हम ड्यूटीज़ में उसको यूज़ करते हैं, लेकिन ऑट टू वुड बी द परफेक्ट ऑप्शन। आई ऑट टू ओबे माई टीचर। अच्छा अब मैं एक सिटीज़न हूँ अपनी कंट्री की, ठीक है, तो मेरी एज अ सिटीज़न क्या मॉरल ड्यूटी बनती है कि जब मैं रोड पर चल रही हूँ मुझे वो सारे ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने हैं जो मेरी कंट्री के लिए बनाए गए हैं। अगर मेरी कंट्री में बोला गया लेफ़्ट को ड्राइव करना है तो मैं लेफ़्ट को करूँगी, कंट्री में बोला गया राइट को करना है तो मैं राइट में करूँगी। सो आई मस्ट फॉलो माई, आई ऑट टू फॉलो माई ought to follow the traffic rules। ट्रैफिक के रूल्स मुझे फॉलो करने चाहिए। क्लियर हो गई बात ये वाली, समझ में आ गई इतनी आपको? कोई भी आपका मॉरल ड्यूटी हो सकता है। यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, यू आर टू रिस्पेक्ट योर नेशनल एंथम, योर नेशनल फ्लैग, ये आपकी मॉरल ड्यूटीज बनती जाएंगी। अब आपने देखा होगा जब मैं ये आपको बता रही थी तो मैं बार बार मस्ट भी लगा रही थी, क्योंकि मस्ट का भी एक एग्जाम्पल होता है, आई मीन एक रूल होता है कि वहाँ आप ड्यूटीज़ के लिए मस्ट को भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये आपकी मॉरल ड्यूटी भी हो गई, ये आपका कंपल्शन भी हो गया। भाई आप किसी कंट्री में रह रहे हैं, रूल फॉलो नहीं करेंगे तो जेल में जाएंगे, राइट, तो आपको ये वैसे भी फॉलो करना ही करना है। और ये एक एडवाइस भी है, इसीलिए आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप कंफ्यूज हो जाते हैं, शुड में, मस्ट में, ऑट टू में होते हैं ना। क्यों? क्योंकि इन तीनों को इंटरचेंज किया जा सकता है, लिखे हुए सेंटेंसेस में किया जा सकता है, क्योंकि आपको क्या पता कि ये एडवाइस है या टोन से तो नहीं पता चलेगा ना एडवाइस है या मस्ट है। मैं बोलूँगी तो पता चलेगा, लिखे हुए में तो कोई टोन नहीं लिखी हुई है, तो ये आपको नहीं पता चलता, इसीलिए आप इन तीनों को इंटरचेंज कर देते हैं। बट अगर कीवर्ड लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर, जैसे एडवाइस लिखा होगा तो आपको पता है कि शुड लगेगा, कंपल्शन लिखा हुआ है, वार्निंग लिखा हुआ है तो मस्ट लगेगा, और मॉरल ड्यूटी लिखा है तो ऑट टू लगेगा। अगर कीवर्ड है तो आप वही लगाएंगे जो लिखा हुआ है, नहीं तो आप इनको इंटरचेंज कर सकते हैं। हैविंग सेड दैट, किसी किसी सेंटेंस में अगर दोनों ऑप्शंस दिए गए हैं, आप देखेंगे उस सेंटेंस का मीनिंग क्या बनकर आ रहा है। यहाँ एडवाइस से काम चल जाएगा, कोई मॉरल ड्यूटी तो नहीं है या कंपल्शन की बात हो रही है, खुद से अंदाज़ा लगाएंगे और वहाँ आप करेक्शन करेंगे। बट ये कीवर्ड्स आई होप आप लोगों को हेल्प करेंगे और इसके थ्रू आप आंसर इजीली कर पाएंगे। एक और एग्जांपल बहुत अच्छा होता है रिकमेंडेशन का, किसी चीज़ को रेकमेंड करना है ना। मैं एक और लिख देती हूँ आपको, रेकमेंड करना, किसी को कुछ रेकमेंड करना। यहाँ पर भी हम तीनों ही मोडाल वर्ब लगा सकते हैं। रेकमेंड करना, ठीक है। रेकमेंड करने का क्या मतलब हो गया? किसी को कुछ एक तरीके से एडवाइस करना, ऑप्शंस देना। जैसे मान लीजिए मैं जा रही हूँ खाना खाने, मैं गई किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने, मुझे बहुत पसंद आया, मैं वापस आई, कल को मेरी फ्रेंड बोलती है यार मैं ना खाना खाने के लिए सोच रही थी, मतलब डिनर के लिए सोच रही थी, मैं बोलूँगी यू शुड गो टू दैट रेस्टोरेंट, बहुत टेस्टी है। यहाँ मैं एडवाइस दे रही हूँ कि आप चाहे तो वहाँ जा सकते हैं।
फिर क्या हुआ, मान लीजिए फिर से किसी ने मुझे पूछा और मैं बोलूँगी अरे कहीं और मत जाना, यू मस्ट गो टू दैट रेस्टोरेंट, उसी वाले में ही जाना। अब मैंने जब मस्ट लगाया तो मैं एडवाइस नहीं कर रही, मैं क्या है आपको स्ट्रॉन्ग रेकमेंड कर रही हूँ, ठीक है, स्ट्रांगली रेकमेंड कर रही हूँ। वहाँ भी कर रही थी बट वहाँ मैंने लाइट रिकमेंडेशन दी थी, यहाँ मैं स्ट्रॉन्ग कर रही हूँ। फिर मैंने बोला यू ऑट टू गो टू दैट रेस्टोरेंट, यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ मैं आपको सपोर्ट कर रही हूँ या आपको मतलब एक तरीके से रेकमेंड तो कर रही हूँ बट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं। तो मस्ट है जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तीनों मोडल वर्ब्स में, ठीक है। मस्ट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, शुड बहुत पोलाइट होता है और ऑट टू इन दोनों के बीच का होता है। आई होप ये जो आइडिया है आपको मेरा समझाने का अच्छा लगा होगा और ये समझ में भी आया होगा। ये था आप लोगों के लिए शुड, मस्ट एंड ऑट टू का एक एग्जाम्पल। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन।